हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो जैसे आज एक प्लानिटरी कंजंक्शन भी है, ठीक है, सैटर्न के साथ। तो बहुत सी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो ये देखिए, ये एक कार्मिक रिज़ल्ट भी आप कंसिडर कर सकते हो एट दिस पॉइंट। तो जिन जिन लोगों के जैसे जब से जर्नी अवेकनिंग की स्टार्ट हुई है, उसके बाद से जो जो उनके काम रहे हैं, देखिए जैसे कैसे होता है कि कोई कोई एक नेगेटिव लाइन पे चला जाता है, कोई पॉजिटिव लाइन में चला जाता है, ठीक है। अपनी अपनी चक्रास की उनकी जो भी लेवल है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि इन जो भी पिछले जितने साल से आप अवेकन हुए हैं, एक्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग आई है इन सब चीज़ों की, तब से लेके अब तक आपने जो भी चीज़ें करी हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें करी हैं या नेगेटिव चीज़ें करी हैं, उनका सॉर्ट ऑफ रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब से आगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस आप रिलीज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। और अगर इस जर्नी में जहाँ तक आप पहुँचे हो, ठीक है, अगर आपने कोशिश की है कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ या फिर किसी तरीके से कुछ ऐसा करने की कोशिश करो कि नहीं, अब मैं सही गलत का फ़ैसला करूँगा, मतलब कुछ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की है अगर आपने, तो इस वक्त आपको डेफिनेटली उसको पे बैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जितनी शांति से इस जर्नी से डील किया है कि हाँ, जो है डिवाइन के कंट्रोल में है, डिवाइन जो फैसला लेंगे वो सही है, तो इस तरीके से अगर आप चले हैं तो आप देखोगे कि आपकी जर्नी में आपने प्रोग्रेस भी की है, ठीक है। तो ये जर्नी इस तरीके से है कि आपके जो अभी अभी की जो एनर्जी है वो इस तरीके की है, जो आपको ये बताएगी कि आपके पास्ट में आपने जो भी, जब से अवेकनिंग हुई है तब से लेके अब तक आपके क्या क्या चेंजेस रहे हैं और क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद से आपको जो भी रिज़ल्ट मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको चीज़ें आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन आपके पूरे हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपने जो भी पीछे किया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से अलाइन कर चुका है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आपकी एनर्जी बिगड़ती है और अगर आप अभी भी तकलीफ़ में जाते हैं, और तो समझ लीजिए कि आपको अभी भी अलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा साइन होगा आपके लिए, जो आपको ये बताएगा कि आपने अपनी जो अवेकनिंग की जो जर्नी है उसमें तब से स्टार्ट से लेके अब तक क्या किया है, ओके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं आप देखोगे सफ़र कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्स से अलाइन हो गए हो तो आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली आपको सामने पूरे होते हुए दिखने लग जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी फुल मून भी बहुत नज़दीक है। तो अब जो इस जर्नी में बहुत पहले से हैं और काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ होगी कि वो इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जितने भी ट्रिगर्स उनको मिले होंगे उनको उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। तो आप समझ जाओगे कि आप किस लेवल पे हो जर्नी के, ताकि आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी इस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई ट्रिगर मिला है या आगे जो मिल सकता है, अगर इस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई ट्रिगर मिलता है और आप अफेक्ट होते हो, मतलब आपको अभी भी आप पे ऊपर बहुत सारा काम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हेल्थ रिलेटेड काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ मुझे समझ में आ रही हैं, ठीक है। प्रेगनेंसीज इन द सेंस न्यू बर्थ, न्यू बिलीफ, जो आपकी जो भी सोच समझ थी वो कुछ हद तक काफ़ी चेंज हो चुकी होगी। आपके जो पास्ट
ट्रॉमास होंगे वो आपको रिकवर होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें डिपेंडिंग आपकी जर्नी में आप कहाँ हो, ठीक है, ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि अरे मैंने बहुत काम कर लिया है, ठीक है, मैं जब एनर्जी रीड करती हूँ तब मुझे क्विकली समझ में आ जाता है कि ये इंसान अगर बोल भी रहा है कि मैं मैंने प्रोग्रेस कर ली है, मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, बट उनकी एनर्जी से समझ में आ जाता है कि हाँ कितना हीलिंग हुई है और कितनी होनी बाकी है, ठीक है। तो अगर पर्जिंग हो रही है इस वक्त, तो ये वो पर्जिंग होगी जो आपको कहीं ना कहीं पता ही नहीं है, वो हिडन है आपके अंदर, और आपको ऐसा लग रहा है हाँ सब कुछ सही तो चल रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बाकी सारी चीज़ें पेंडिंग होती हैं, आपके चक्रास में बहुत सी चीज़ें, बहुत से ब्लॉकेजेस पेंडिंग होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। तो इस वक्त रिलीज़, ठीक है, न्यू बॉर्न या फिर न्यू बर्थ आप बोल सकते हो, न्यू बिगनिंग होगी। जिसको 1111 दिख रहा है उनके लिए 100% न्यू बिगनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू जॉब ऑफर्स हैं, न्यू रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। बहुत जल्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर जा चुके होंगे, आ रहे होंगे, या फिर आप कंफ्यूजन में होंगे कि ये बंदे के साथ प्रोसीड करना है या नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। प्रोजेक्ट में है, ऑफिस में कुछ रिलेटेड है, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो फीमेल्स हैं इस जर्नी में वो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी हैं और आगे भी वो बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज़ की मैं बात करूँ या फिर मेल्स की मैं अगर बात करूँ तो वो थोड़े से अभी भी ट्रैक पे आना बाकी हैं। अब मैं एनर्जी लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेल फीमेल जो भी है दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैस्कुलिन एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैस्कुलिन एनर्जीज़ ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। वो काफ़ी अपने करियर को लेके फोकस हो गए हैं, मनी वाइज फोकस हो गए हैं, अपने खर्चे उन्होंने संभाल लिए हैं, सही गलत समझ लिया है, आगे क्या स्टेप्स लेना है क्या नहीं लेना है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट उन पर नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइफ को एज इट इज़ उन्होंने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। ये मैस्कुलिन एनर्जी की वाइड एनर्जी है। और फेमिनिन एनर्जी जो है, अब तक ऐसा था कि मैस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे, बट अब ऐसा है कि फेमिनिन एनर्जी जो अब वो उनके सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से वो उनकी पर्जिंग चल रही है। तो ये काफ़ी फेमिनिन एनर्जी पे चीज़ें हो रही हैं। ये साल जो है वो मैं देख रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी पे काम हो रहा है। अगर आप देख रहे होगे जो फीमेल्स थी जो मैस्कुलिन एनर्जी में थी वो काफ़ी फेमिनिन एनर्जी में आ रही हैं, ठीक है। और जो मेल थे जो फेमिनिन एनर्जी में थे वो अब मैस्कुलिन एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत मेजर चेंज है जो इस साल मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो इसी तरीके से बैलेंसिंग का काम होता है। तो जो फीमेल्स हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी में थी जो फीमेल्स, वो डेफिनेटली काफ़ी अपने आप को अलाइंड महसूस कर रही हैं, उनकी पर्जिंग भी काफ़ी कम हो गई है। बट देन डिपेंड है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे या चक्रास लेवल पे कितने हील हुए हो, ठीक है। फेमिनिन एनर्जीज स्पेशली जो मेल्स हैं वो है उनको ट्रिगर्स डेफिनेटली फुल मून के आसपास मिल ही जाएगा, ओके। और आज का दिन मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा दें, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ मैंडेटरी है। अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने सॉल्ट से अपने हाथ धो लें, ठीक है। अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत मून एनर्जी लेने की कोशिश करें या सन एनर्जी लेने की कोशिश करें। अभी और 2-3 दिन हैं तो अभी से आप मून एनर्जी लेना शुरू कर दें, क्योंकि फिर 2-4 दिन में फुल मून होगा तो वो एनर्जी के साथ आप कंप्लीटली अलाइन हो जाओगे। स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, और जिनका मून वीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर जो 2 नंबर जिनके बर्थ डेट में आता है,
ठीक है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने मून पे काम करें। तो मून एनर्जी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्रिस्टल्स हैं अगर, तो मून वाटर अब से बनाना शुरू कर दें। मून वाटर से यू कैन टेक बाथ, अपनी क्रिस्टल चार्ज करें मून एनर्जी में। अब से जो स्टार्ट करेंगे आप फुल मून तक चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फुल मून वाले ही दिन करना होता है। फुल मून वाले दिन इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, बट देन अभी जो है आपको करना शुरू कर सकते हो क्योंकि मून अब बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप करें, अपने ऊपर फोकस करें। इन्फिनिटी जिनको दिख रहा है, ये ख़ास मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपके जो बचपन की कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपने बहुत दिल से डिवाइन से मांगी होगी बचपन की। हाँ, ये मत सोचिए कि ट्विन फ्लेम ये वो सब चीज़ें साइड में रखिए। बचपन से जो आपके दिमाग में एक चीज़ होगी, शायद अभी आप वो भूल भी चुके हों, ठीक है, वो एक चीज़ आपकी पूरी होगी इन कमिंग मंथ्स। ओके, तो ये एनर्जी है, एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत कम परसेंटेज है जो पर्जिंग वगैरह से गुज़र रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट गर्मी का भी है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें गर्मी की वजह से भी आप फील कर रहे हो, चिड़चिड़ाहट है ये वो, तो वो सब भी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम एनर्जीज़ भी हैं। बट एनर्जीज़ में अपना ध्यान रखें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो इस वक्त उनको मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, और जो मेल्स हैं उनके रूट चक्रा में भी वो काफ़ी एनर्जी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ये जो प्लैनेटरी कंजंक्शन है या जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं अराउंड फुल मून, ये आपके रूट चक्रा पे मेजरली काम करेगा, और आपको वहीं से एनर्जी राइज होती हुई फील होगी। तो ये बेसिक है, रीबर्थ है, रिलीज़ है। आपके मैनिफेस्टेशन पे आप ध्यान दीजिए। मैनिफेस्टेशन अभी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, और हो सकता है तो अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लो फील, एनर्जी वाइज बहुत लो फील कर सकते हैं, ठीक है। मूड वाइज ठीक है, बट एनर्जी वाइज आपको ऐसा लगेगा मुझ में ताकत नहीं है, या मुझे उठना नहीं है, मुझे कुछ काम नहीं करना है। हो सकती हैं सारी चीज़ें, लेकिन एनर्जी वाइज अपने आप को एक्टिवेट रखें। आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है इस वक्त, बिकॉज वो जब रूट चक्रा से एनर्जी राइज अप होती है तो यही सिम्टम्स नज़र आते हैं कि आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा शांति चाहिए, आपको आवाज़ों से या नॉइज़ से ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा बस अकेले रहूँ, सुकून से रहूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको ऐसा लगेगा बस शांति चाहिए, सुकून चाहिए, नेचर में जाना है मुझे, नेचर से कनेक्ट होना है, थोड़ा सा सब चीज़ों से ब्रेक लेना है। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है एनर्जी, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बट टूवर्ड्स पॉजिटिव है, ओके। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं आप। मेरा नंबर शायद कल तक एक्टिवेट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।